नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ का पाठ आरंभ कर रहा हूँ और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं इस चौपाई के साथ। अभी तो राजा दशरथ जी और ककई के बीच जो है संवाद चल रहा है और संवाद ये है कि राम जी को वनवास भेजना है और भरत जी को तिलक लग देना है। ठीक है। और उसी का कल जहां तक मैंने पिछले एपिसोड में जहाँ तक मैंने पाठ किया था वहां से आगे का पाठ जो है अभी आरंभ कर रहा इस चौपाई में। तहु सार हसी कर ही सने, अब सुनी मोहि भई संदेह, जासु सुभाऊ अरही अनुकूला, सौ किमी करही मातु प्रतिकूल। कहते हैं राजा दशरथ जी का कई जी से कि तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करे। ठीक है, आइए दोहा है। पीड़िया हास ऋष परिहरि मागु विचारी विवेक, अजहि देखो जब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनी बिनु फनिकु जिये दुख दो। कहाऊ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं। आइए अगला चौपाई है। समुझी देखी जिय प्रिय पर, जीवनु राम दरस आधीन। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत पर। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि ककई अत्यंत जल रही, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही। कही करहु किन कोटि उपाय, यहाँ न लाग ही राउरी माया। देहु की ले अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सहाय। ककई जी कहते हैं आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके आप यश लीजिए। मुझे बहुत परपंच बखेरे नहीं सुहाते। रामु साधु तुम साधु शयन, राम मातु भली सब पहचान। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देहु करी साक। राम साधु है, आप सयाने साधु है, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा है, मैं भी सका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। आइए दोहा। होत प्रातु मुनि भेष धरी, जे राम जो न राम बनु जाही। मोर मरनु राउर अजस,
निरिप समुझिय मन मा। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। आइए अगला चौपाई है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह करूंगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चौपाई का पाठ करते हैं। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भारी क्रोध जल जाय न जी। ऐसा कहकर कुटिल ककई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से टकराई हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। दौ बड़ कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबड़ी वचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तर मूला, चली विपत्ति वारिधि अनु। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। ककई का कठिन हाथ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली। आइए लखी नरेश बात पूरी साची, तिय मिस मीचु शीश पर नाच। गही पद विनय किन्न बैठारी, जानी दीन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने ककई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु मात अवही दही तोय, राम विरह जानी मार सिंह मोहि। राखो राम कहु जहि तहि भांति, नाही त जरहि जन्म घड़ी छा। आइए इसका अर्थ समझते हैं। कहते हैं तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। आइए दोहा। देख ब्याधि आसाध, निरपु पड़े धरणी धुनि माथा। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाथा, करिनी कलपत्रु मनहु निपात। कुंठु सुख मुख आव न वानी, जनु पाठिनु दिनु बिनु पा। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मानो हाथी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंका। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती। मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही। उन्हीं का कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर दे। जे अंतहु अस करतब रहे, मागु मागु तुम केहि बल के।
ककई फिर कड़वे और कठोर वचन बोले, मानो घाव में जहर भर। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था, तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलाऊ बगाला। दाइन कहाई और अकृपनाई, होई की खेम कुशल रो। हे राजा, हाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूत में क्षेम कुशल कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और चोट भी न लगे। छारहु बचन की धीरज धरम, जानी अबला जिनी करुणा करम। तनु तिनय तियाय तनय धमु धुनु धरणी, सत्य संद कहूँ तृण समवर। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। आइए दोहा। मरम वचन सुन राउ, कहूँ कछु दोष न तोड़। लगे तो ही पिशाच जिमी काल कहावत मो। ककई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लाया गया, वही तुझसे यह सब कहला रहा। चाहत न बढ़त भूपति भौड़े, विधि बस कुमति बसी जिये तोड़े। सो सब मोर पाप परिणाम, भव कुठार जही विधि बाम। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बस ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम पर उताई। कर है भाई सकल सेवकाई, होई अतिहुपुर राम बर। तेरी उजरी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोड़ कलंक मोड़ पछताओ, मुँह उन मिटही न जही अकाओ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मोह मोई। आइए इसका अर्थ समझते हैं। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, या किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर। मुंह छिपाकर मेरी आंख की ओठ में जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लागी जियो कहू कर जो, तब लागी जानी कछु कही सब हो। फिरी पचते ही संता भागे, बारसी गई नाहुर लागे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारो तात के लिए
गाय को मार रही है। आइए दोहा है। पढ़े राव कही कोटि विधि, काहे करिस निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जगती मनहु बसा। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर ककई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रहे। राम राम रट विकल भुआलो, जनु बिन पंख विहंग बेहालो। हृदय मानव घोर जन हुई, राम ही जाय कहे जाय न। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदौ करऊ जन रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सून होई है ओर। भूप प्रीत ककई कठिनाई, उभय अविध विधि रचि बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और ककई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और ककई निष्ठुरता। बिलपत निरपही भाव भीनुसारा, बिना बेन सुखी धुनि द्वार। पढ़ई भाट गुण गावही गाया, सुनत निरपही जन लागही सहाय। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। 8 लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगे। मंगल सकल सोहाय न कह सोहाय न कैसु, सागामिनहि विभूषण जैसु। तेहि निशि नींद पड़ी नहीं काहू, राम दरस ललसा उछा। राजा को यानी दशरथ जी को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुझा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाले स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। आइए अगला दोहा है। द्वार भीर सेवक सचिव कहि, उदित रवि देखे। जगयु अजहु नादपति, कारणु कावनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जाग, आज हम ही बर अचरज लाग। जाहु सुमंत्र जगाबहु जाई, कीजा काजू रजाए। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें।
गए सुमंत्र तब राउर माहे, देखी भयावन जात डेरा, धाये खाए जनु जाय न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बस। तब सुमंत्र रावले ने राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाए, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाला। पूछे कौ न उतरु दे, गए जेहि भवन भूप के कहे, कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कई जय जीव का कर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वो सूख ही गए। सोच विकल विव रन मही पड़ो, मानहु कमल मूल परिहरे, सचई सभित सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल ने जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन ककई बोली, क्या बोली? अगले दोहा से स्पष्ट हो। ये दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोहा का पाठ कर लेते हैं। पड़ी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीशु, रामो रामो रटी भौरु किए, कही न मर्म महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाए, समाचार तब पूछे आए, चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली किनी कछुराई। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब जाकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पड़े न पाओ, राम ही बोले कहाई कराओ, गुण धरि धीरज गाओ दुआरे, पूछ ही सकल देखी मनोमारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहें। किस तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समधानु करी सो सबही का, गौ जहां दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र यावत देखा, आदर किन पिता समझ। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर। निरीखी बदनु कही भूप रजाए, रघुकुल दीप ही चले लेवाए, राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह मिल खाए। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ निभा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे। यह देखकर लोग जहाँ तह विषाद कर रहे। आइए दोहा है। जाई दीख रघुवंश मने, नरपति निपट कुसाजु, सहमी पड़े लखी सिंह मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मने
श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े, मानो सिंहनी ने देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सुखहि उदर जरई सब अंग, मनहु दिन मनहीन भुअंग। सरुस समीप देखी ककई, मनहु नीचु घरे घाने ने। राजा के होठ सुख रहे और सारा शरीर जल रहा, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास ही क्रोध से भरे ककई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपय धीर धरी सम विचारी, पूछी मधुर बचन महता। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता ककई से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होय निवारण। सुनहु राम समु कारण भाव, राजहि तुम पर बहुत सब। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण, दुख दूर हो, वह आतन किया जाए। ककई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैन कहे नहीं मोहि दुई वरदान, मंगायु जो कुछ मोहि सुख। सौ सुने भाव भूप उर सोचु, छाड़े न सकही तुम्हारा सब। इन्होंने मुझे 2 वर देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच भाव हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकता। आइए दोहा है। सूत सनेहु इत बचनु उत संकट परे नरेश, सकहु तो आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। नी धरक बैठी कही कटुबान, सुनत कठिनता अति अकुलान। जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष सम। ककई बेधड़क बैठी ऐसी करवी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशान के समान। आइए, जनु कठोर पनु धरे सरयू, सिखाए धनुष विदा बर वीर। सबू प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तन धरे निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी मान निष्ठुरता ही शरीर धारण किए। मन मुस्काई भानुकुल भान, राम सहज आनंद निधान। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। क्या थे वो इस अगले चौपाई से स्पष्ट। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग।
तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जाने सकल संसार। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। आइए दोहा है। मुनिगण मिलुन विशेष बन सबही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयुषु बहुरी समत जननी को। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है, और हे जननी तुम्हारी संपत्ति। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजु, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु। जौ न जाऊं बन ऐसा काजा, प्रथम गण्य मोहि मूर सम। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसा काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अड़गु कलपत्रु त्यागे, परिहरि अमृत लेहि विश्व मागे। ते न पायस समय चुकाई, देखो बिचारे मातु मन माहे। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चुके। सुराम भक्त आपसे आग्रह है कि आज का पाठ जो है हम यहीं पर विराम देते हैं, और आगे का पाठ हम अगले एपिसोड में अगले दिन करेंगे यहाँ से आगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।